देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है आपका। ठीक है, चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है इसको। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक इमिशन क्या होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन आपका 3 तरीके का है। ठीक है, क्या क्या, पहला आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और थर्मोनिक इमिशन और फील्ड इमिशन। मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ले लिया आपने थर्मोनिक इमिशन, आपने पहले पढ़ रखा। क्या किया था वहां पे, देखिए तो कैथोड रे ट्यूब पड़ी थी, इसमें क्या था, फिलामेंट था। फिलामेंट को हीट करने पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता था। ठीक है, तो वो क्या था, थर्मोनिक इमिशन। बेसिकली फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लाइट पढ़ने पे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। उसकी पूरी स्टडी इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक इमिशन में लिखिए द इजेक्शन ऑफ electrons from metal surface by mean of external agency. The ejection of electrons from the metal surface by mean of external agency. अब एक्सटर्नल एजेंसी में क्या क्या हो सकते हैं आपका, फील्ड आप लगा सकते हैं, हीट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप लाइट डाल सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोनिक इमिशन। अब इसमें देखिए अब इमिशन हो गया, अब ये 3 टाइप के हैं। तो पहला लिख लीजिएगा थर्मोनिक इमिशन, लिखिएगा इसमें लिखिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीट। ठीक है, हीट करने में अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मोनिक इमिशन। ठीक है, दूसरा देखिए आपका जो होगा वो कैसा होगा आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो इस चैप्टर में हमको ज्यादातर इसकी स्टडी करनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, और तीसरा जो है आपका वो क्या है, फील्ड इमिशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हम इजेक्ट कराएं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इजेक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, इमिट करा सकते हैं। ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं, बाय इन लाइट। अगर लाइट से हो रहा है आपका इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। ठीक है, फील्ड इमिशन क्या है, बाय एप्लीकेशन ऑफ फील्ड। ठीक, नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया। चलिए देखिए अब हम डाल दिए हेडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आपको क्या समझ में आया कि अगर कहीं पे आपने क्या करते हैं, लाइट सुटेबल एनर्जी की लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऐसे तो हर लोहे का खंभा करंट उत्पन्न कर रहा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, लाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी सुटेबल एनर्जी होनी चाहिए। वो सुटेबल एनर्जी क्या होती है उसकी, बताइए, आप लोग पढ़े पहले, वर्क फंक्शन। क्या होता है वो, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉनिक इमिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। उसमें लिखिए द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस when light of suitable frequency falls on it। ठीक है,
तो देखिए अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट से भी ये पता करेंगे कि वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इंटेंसिटी बढ़ाने क्या होगा, सारी चीजें अभी हम क्या करेंगे, इसकी पूरी स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल। लेकिन उससे पहले आप कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। जैसे आपका क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखें, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी फॉल्स ऑन इट। इसके बाद देखिए आ जाएगा वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन में लिख लीजिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to emit an electron from metal surface, ठीक, फाई से डिनोट होता है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरली ज्यादातर, ठीक है, आपको पता है पहले पढ़ चुके हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ वर्क फंक्शन समझ में आया। देखिए क्या होगा वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है, कितना मिनिमम एनर्जी है ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, उससे कम एनर्जी की लाइट आएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, नोट करिए आप लोगों ने, चलिए नोट करिए, देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से कैसे स्टडी किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्या लिया गया है, ग्लास चैम्बर, ठीक है, उसमें 2 प्लेट लगा दी गई। पहली प्लेट ये सी जो है ये फोटो सेंसिटिव है, ये कैसी है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है उनका बना होगा, ये आपकी फोटो सेंसिटिव प्लेट होगी। दूसरी एक मेटालिक प्लेट होगी जिसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टर। ये वाली प्लेट जो होगी इसको कहते हैं कलेक्टर, ठीक है, और जो ये वाली प्लेट होगी वो क्या होगी, इमिटर है, ठीक। देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इसको शुरुआत में हम क्या करेंगे, इस प्लेट को जोड़ देंगे पॉजिटिव से, ठीक है, इस प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, इस प्लेट को निगेटिव से, ठीक है, सॉरी, पहले आप इस प्लेट को क्या करेंगे, पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो पहले इस वाली प्लेट को देखिए, इसको पॉजिटिव से जोड़ देंगे और इसको निगेटिव से जोड़े रखेंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है, बंद हो गया। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, ठीक है, और इस वाली प्लेट को किससे जोड़ देंगे, नेगेटिव से। तो देखिए जब लाइट क्या होगी, सुटेबल एनर्जी की लाइट इस पे फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू होगा, और इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू होगा तो कलेक्टर प्लेट पे जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इधर से इधर को जब जाएगी तो माइक्रोमीटर में आपको क्या होगी, रीडिंग मिलेगी, आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। अब इसमें हमको डिफरेंट फंक्शन से देखना है, अभी आप लोग नोट न करिए, समझ लीजिए खाली। देखिए पहला जो है, पहली चीज है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे क्या पाया गया, जब पाया गया कि लाइट की इंटेंसिटी जब बढ़ी, जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई गई तो क्या देखा गया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, जैसे जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ी। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाया गया वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। दूसरी बात आई फ्रीक्वेंसी की। दूसरी इन्होंने क्या बात किया कि फ्रीक्वेंसी से रीड करना शुरू किया तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा था, उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहा गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी लाइट की जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा था, उसको क्या कहा गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके ऊपर क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन शुरू हुआ। लेकिन इन्होंने देखा कि जब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एनर्जी क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा।
यानी जब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी में आपने क्या पढ़ा कि एक मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है, उसको थ्रेशोल्ड कहेंगे। उसके ऊपर क्या होगा, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या पड़ेगा आपका इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। दूसरा फिर तीसरा फैक्टर इन्होंने पाया है पोटेंशियल। पोटेंशियल किसका होगा, कलेक्टर का, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। अभी मैं लिखवा दूंगा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल में क्या देखा, जब शुरुआत में ये पॉजिटिव था तो अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएं, क्या करें, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएं, तो जब पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इसको क्या कर दें, उल्टा निगेटिव में से जोड़ दें, अब हम क्या करें, कलेक्टर प्लेट को किससे जोड़ दें, निगेटिव पोटेंशियल से। तो जब निगेटिव पोटेंशियल से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। फिर अगर हम क्या करें, यहाँ से कम्यूटेटर से क्या करें, पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं, क्या करें, पोटेंशियल को रियोस्टेट लगा, इससे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं, निगेटिव पोटेंशियल। तो निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रुक जाएगा। जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के जस्ट अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करने लगेगा तो क्या होगा, ये रुक जाएगा। जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो, उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। डिफाइन करने के लिए पूछा था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो मिनिमम पोटेंशियल है, मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, समझ गए, वो हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब स्टॉपिंग, तो इतना समझ आएगा आपको, जी सर, ठीक है, नोट करिए। देखिए पहला फैक्टर अगर देखें हम, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। लिखिए, as the intensity of incident radiation, as the intensity of incident radiation increases, as the intensity of incident radiation increases, photoelectric current increases. Photoelectric current increases. देखिए एक्चुअली में होता क्या है, इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड। जो क्वांटम थ्योरी कहती है, क्या कहती है कि जो इंटेंसिटी होती है प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड। तो जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है। क्या करता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है और उसी से उसको फिर क्या कराता है, इजेक्ट कराता है, समझ गए। तो इसीलिए जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन बढ़ेगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगी। और उसका ग्राफ इस तरह से आएगा, सारे ग्राफ आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ ऐसा होगा, लीनियर वेरिएशन, ठीक है। लिख लिया ना आपने, as the intensity of light increases, photoelectric current increases। अब देखिए डाल दीजिए इफेक्ट ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। अभी आपने देखा क्या होता है, इनिशियली जैसे जैसे हम कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बढ़ाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बढ़ती है। मतलब अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, इधर हम कहते हैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और इधर कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो इनिशियली क्या होगा, अभी आपने देखा है नेगेटिव पोटेंशियल, जिसमें क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे कहीं मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। इसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ऐसे अगर हमने इंटेंसिटी बदल दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फिर इस तरह से होगी। अगर अलग अलग इंटेंसिटी पे क्या होगा, इस तरह से ग्राफ आएगा, I3 I2 I1, ये इंटेंसिटी सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इनिशियली आप जैसे जब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, इसके बाद कहाँ जाएगी, सैचुरेशन की तरफ।
और अपोजिट में देखिए यहाँ बहुत इनिशियल इंक्रीज है ना, इधर के साइड पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल क्या होगा, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल हम बढ़ाते हैं तो करंट का इंक्रीज बहुत नॉमिनल होता है, लेकिन अगर निगेटिव साइड में हम जाने लगे तो क्या होता है, करंट घटती जाती है और एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिसपे पूरी की पूरी करंट जीरो हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलेंगे, लिखिए इस पर लिखिए, ग्राफ बनाइए पहले और लिखिए, बोलो देखिए पहले नोट करिए फिर बनाइए। देखिए एज द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इंक्रीजेस photoelectric current increases, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद नीचे लिखिएगा, इफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इंक्रीजेस, इफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इंक्रीजेस in negative direction, potential increases in negative value, if collector plate potential increases in negative value at certain potential, photoelectric current becomes zero, and that negative potential is called stopping potential. And that negative potential is called stopping potential. बेसिकली इतना मतलब समझना कि जब पॉजिटिव वैल्यू रहती है तो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बढ़ती है, लेकिन जब इसको निगेटिव करेंगे तो घटती जाएगी, एक और निगेटिव निगेटिव करते गए एक ऐसा निगेटिव आएगा जिसपे क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो। तो इस समय इसका मतलब बेसिकली हुआ क्या, उस समय जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ वो किसके बराबर हो गया, EV नॉट के, किसके बराबर हो गया, where V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, where V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, नोट कर लीजिए। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसका एक ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब आप अगर देखें फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, ठीक, तो जैसे जैसे आपने क्या देखा था, जब एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी था जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल ही नहीं था, इसके बाद जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अब देखिए काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, तो जब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा या घटाएगा तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल में फर्क पड़ेगा। जब हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर यूज कर रहे होंगे उस समय हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है, और कम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे होंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, at certain minimum frequency, at certain minimum frequency photoelectric emission is not possible, is called threshold frequency, is called threshold frequency। ये चैप्टर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे सब आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद लिखिए आगे, फुल स्टॉप के बाद लाइन चेंज करके लिखिएगा, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस, photoelectric current remains unchanged, but
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो देखिए जरा, अगर आप इसका हम ग्राफ देखें, इधर रखते हैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ठीक, और इधर क्या करते हैं हम, फोटो करंट, ठीक। तो आप देखेंगे क्या होगा, ए फ्रीक्वेंसी पे मान लो ये आया आपका कोई, किसी आई इंटेंसिटी पे ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 आया। आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, कम। तो जब फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यानी आप अब आपका ग्राफ ये ऐसे आएगा, लेकिन बाद में देखिए करंट क्या हो जाएगी, सेम, बाद में करंट क्या हो जाएगी। अब मान लो उससे आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा दिया तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बाद में सेम ही हो जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको V01 कर लीजिए, छोटा है इसलिए। तो आप यहाँ पे देखें क्या है, V01 इज लेस देन V02 लेस देन V03, मतलब सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, सब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी है ना, यानी यहाँ पे देखिए अगर आप तो ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1, ν1 सबसे कम फ्रीक्वेंसी पहले इंसिडेंट रेडिएशन की है, इसलिए एनर्जी उसकी सबसे कम होगी। जब एनर्जी कम तो काइनेटिक एनर्जी को भी V0 देखा ही आपने, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो ये ग्राफ है, नोट करिए। देखिए ये आपके थे, अब इसके हिसाब से लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बना दिए गए, ठीक है। जो पहला लॉ आपने देखा क्या है, पहला लॉ यही कहता है कि इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा लॉ कहता है कि जो इंटेंसिटी है उससे आपका क्या जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं पॉसिबल है। दूसरा फिर इसके बाद क्या कहता है कि ये इंस्टैंटेनियस प्रोसेस है। आखिरी जो लॉ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टैंटेनियस प्रोसेस, मतलब कि क्या हुआ, देयर इज नो लैग ऑफ टाइम बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही फोटोन आया इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली तुरंत इजेक्ट हो जाता है, उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंस्टैंटेनियस प्रोसेस। तो आगे वर्ड लिख लीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टैंटेनियस प्रोसेस। अब देखिए वेव थ्योरी क्या कहती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बारे में, जरा देखिए, इसको आप कह सकते हैं फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कई बार पूछा आता है, लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय वेव थ्योरी। कई बार इसको ऐसे पूछा जाता है, फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि आपने देखा जो जो सारी चीजें इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक। अब देखिए वेव थ्योरी क्या कहती है, वेव थ्योरी समझिए जरा क्या कहती है। वेव थ्योरी क्या कहती है कि जब लाइट कहीं किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, जब लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो पहले पूरे सरफेस पे आराम से फैल जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ये देगा, सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते रहेंगे। जब उनके पास सुटेबल एनर्जी आ जाएगी तब वो क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब पहली बात तो यही फेल हो गया क्या, कि किसी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, क्योंकि इनके हिसाब से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेगा तो निकल जाएगा, है नहीं। दूसरा इन्होंने देखिए लाइट जो वेव थ्योरी है वो कहती है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है दैट इज फंक्शन ऑफ एनर्जी। जब किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ एनर्जी बढ़ेगी,
ये क्या कहता है कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। जबकि क्वांटम थ्योरी में हमने क्या देखा कि जो इंटेंसिटी है वो बेसिकली फंक्शन है नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड, यानी कि वही उसी से नंबर ऑफ फोटोन जितना आया उतना इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ। इनके हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ी तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा इनके हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ाने में। लेकिन ऐसा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं हो रहा है, तो ये फेल हो गई इस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए लाइट का हम क्या पढ़ते हैं, डुअल बिहेवियर, ठीक है। एक तरफ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है और दूसरी वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको कुछ नहीं कह सकते कि वेव है या पार्टिकल नेचर का, ठीक है। तो लिखिए, इसमें लिखिए, देखिए अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी intensity is the main function of energy and when light fall on metal surface it distributed to each electron and when electrons get suitable energy they eject from metal surface. ठीक है, फुल स्टॉप। देखिए इन एबव थ्योरी, फुल स्टॉप लिखिए, इन एबव थ्योरी पहला पॉइंट जानिए, उसमें लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, according to photoelectric effect below threshold frequency photoelectric emission is not possible. But in wave theory photoelectric effect is possible at every frequency, ठीक है, हर एक फ्रीक्वेंसी में पॉसिबल है। इज पॉसिबल एट एवरी फ्रीक्वेंसी। आपने देखा ना कि लाइट आई फिर आराम से एनर्जी गेन किया फिर चला गया, समझो खाला जी का घर है, जब मन के तब निकलो, जब मन करे तो बैठो, ठीक है। दूसरा लिखिए, in photoelectric effect stopping potential independent on intensity. In photoelectric effect stopping potential independent on intensity, but in wave theory stopping potential is independent on intensity, but in wave theory it varies linearly with intensity. ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, linearly with intensity। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in wave theory there is a lag of time, there is a lag of time between ejection of electron
एंड इंसिडेंस ऑफ फोटॉन, ठीक है, वेयर इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए इस तरह से सारे ये लॉ को क्या कर रहा था, डिसओबे कर रहा था, इसीलिए वेव थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये भी सीधे सीधे वायलेट हो गया, ठीक। चलिए हम आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पे।